हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताएंगे क्लॉक घड़ी में जो हमने पहले 3 वीडियो बना रखे हैं, वो आपको घड़ी के बारे में बताया है। घड़ी के जो अन्य प्रकार के सवाल आते हैं उनके बारे में बताया है। आज हम 2 प्रकार के सवाल आपको बताने वाले हैं। हर रोज की क्लास में हमने लगभग 2 प्रकार के सवाल हल कराए हैं। आपको क्या सिखाता हूं मैं? कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, कैसे आप सवाल को हल करेंगे। उसके बाद में बेसिक टू एडवांस सिखाता हूं, जिससे आप बेसिक सीख करके आप एडवांस लेवल पे क्वेश्चन को देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर करना सीखें। कॉन्सेप्ट तैयार करने में तो कुछ टाइम लगता है, उसके बाद में आप जब एडवांस लेवल में आप जान जाएंगे इस बारे में, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन देखते ही आंसर करेंगे। तो हम आज के वीडियो में यही आपसे कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा टाइम दे करके 10-5 मिनट आप कॉन्सेप्ट जरूर सीखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो तो अंत तक देखिएगा, ठीक है? देखिए वीडियो में क्या सवाल में क्या दे रखा है और कैसे हम आपको समझाने वाले हैं। आपका पहला सवाल क्या रहने वाला है? क्लॉक में रीजनिंग का सवाल है, जो अति महत्वपूर्ण रखता है। रेलवे के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, जो जिसमें भी क्लॉक पूछा जाता है, वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण उसके लिए ये क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। क्योंकि हर पेपर में ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जिससे कि आप कंफ्यूज होंगे और आप ज्यादा सवाल बड़ा देख करके आप छोड़ के चले आएंगे। और बड़े सवाल ही चुटकियों में हल होते हैं बाबूजी, चुटकियों में। तो देखिए कैसे चुटकियों में इसको हल करने को आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। पहला सवाल आपका क्या रहेगा? जब एक दीवार घड़ी में समय अपराह 3:25 क्या बात कर रहा है? दोपहर के बाद 3:25 दिखाता है। कौन सी दीवार घड़ी? आपने देखी होगी दीवार घड़ी। आपको 1 सेकंड में दीवार घड़ी दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, ये दीवार घड़ी है। ऐसे ही आप सभी के घर में लगी होगी, ठीक है? ये दीवार घड़ी आपकी होगी, ठीक है? देखिए दीवार घड़ी आपने देख ली, उसमें कितने बजे हैं आपको बता दे। ये जो आपकी सुई है, ये कौन सी सुई होती है? देखिए ये बता रही 3:25। तो आपका 3 कहाँ पे है? ये 3 है। क्या दिख रहा है? ये 3 दिख रहा है ना आपको? ये 3 देखिए। इस 3 को क्या करेंगे हम? 3 पे लाएंगे। और कितना टाइम हो रहा है? 3:25। तो हमारा क्या 12 के बाद में 3:25 हो रहा है शाम टाइम का। 3:03 के बीच में ये सुई है, 3 और 4 के। ये 5 यहाँ पे थोड़ा सा 3 और 4 के ऊपर है, 3 के करीब है। और इधर ये 25 हो रहा है। तो घड़ी आपने देख ली, कितना टाइम हो रहा है? दोपहर के बाद का समय है, ठीक है? उसके आगे आपको क्या बताएंगे? उसके आगे रहेगा मिनट की सुई के बीच। क्या बात कर रहा है? घंटे और मिनट, दो चीजों की बात कर रहा है, घंटे और मिनट की सुई की। क्या रहा है? न्यून कोण। ये आपको सबसे छोटा कोण पूछ रहा है। सबसे छोटा कोण पूछे चाहे बड़ा कोण पूछे, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक ही ट्रिक, एक ही कहे फार्मूला, कुछ भी आप सोच लो, एक ही चीज लगाना है। एक ही चीज से ऐसे चाहे कितने भी सवाल आपके लिए आ जाए, वो चुटकियों में आप हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? चुटकियों में। देखिए इसमें क्या रहेगा? कोण पूछा जा रहा है, कोण के लिए क्या फार्मूला रहता है? देखिए आपका क्या ट्रिक रहने वाली है, कैसे फार्मूला काम करेगा ये देखिए। पहला आपका फार्मूला क्या रहेगा? 60 हॉर्स। 60 हॉर्स डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा? 11 यम। मतलब बटे में क्या हो जाएगा आपका? 2। अब देखिए इसमें क्या कैसे लिखा है हमने। हमने कहा सर ये फार्मूले में 60 कहाँ से आया, आपकी ट्रिक में 11 कहाँ से आया, बटे में 2 कहाँ से आया, ये आपको सारा मालूम होना चाहिए। क्योंकि आपको कोई भी सवाल करने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बाबू। बस आप ऐसे सीख जाएंगे, बस क्वेश्चन को देखते ही आंसर करेंगे। इसका आगे का आपको ऐसे ही आंसर करना सिखा रहे होंगे, बस सिर्फ पहले सवाल में कुछ टाइम लगेगा। देखिए इसमें कैसे होगा आपका 60 डिफरेंस 11 यम, ठीक है? अब क्या लिखा? 60 हमने क्या किया है, ये आपका मिनट है, ये आपका हॉर्स है। कहीं पे 60 हॉर्स नहीं होता है
और 11 मिनट तो होता है, ये आपने देखा होगा। देखिए अब इसमें कैसे करेंगे, हमारा क्या 11 है, 11 हॉर्स हो गए, 11 घंटे हो गए, 60 मिनट आपके टोटल घड़ी में 12 बजने के बाद में टाइम चेंज हो जाता है। टाइम चेंज कैसे हो जाता है, 12 के बाद सुबह आ जाती है या दोपहर के बाद शाम टाइम आ जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि घड़ी के 12 में के बाद AM PM चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है, AM PM। तो आप ये याद रखेंगे। अब देखिए इसमें या इसमें क्या रहेगा आपका 11 और 60 मिनट है, 11 घंटे हैं, तो हमारे कितने टोटल 12 घंटे हो गए, ये आपने देखा। और ये आपके मिनट, ये हॉर्स हो गए। मिनट और हॉर्स से क्या समझे आप, हमने जो मिनट है वो हॉर्स के बाद लगा दिया है, हॉर्स जो है आपका वो मिनट के पास में लगा दिया। कैसे लगाया, ये आपका 11 घंटे है, तो यहाँ से मिनट जो था हमने यहाँ पे मिनट लिख दिया। यहाँ पे हॉर्स लिखना चाहिए था एच, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एच लिख दिया। अब देखिए इसके आगे आप फार्मूले में कैसे इसको रखेंगे। आपका टाइम क्या हो रहा है, 3:25। कितना टाइम हो रहा है, 3:25। आप देखिए इसमें रखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 60। 60 इंटू हमारा टाइम क्या था, हॉर्स क्या है, ये हमारा हॉर्स हो गया, ये हमारा मिनट हो गया। क्या कहेंगे, ये आपका हॉर्स हो गया और ये मिनट हो गया। मिनट कैसे, ये हॉर्स कैसे हुआ, क्योंकि हमारा 3 बज रहा है, घंटे में है तो 3 लिखेंगे, मिनट में है तो 25 के बाद यहाँ पे यम लिखा तो यम की जगह लिखेंगे। पहले देखिए आप 60 हमने लिख लिया, उसके बाद में यच लिखा, हॉर्स की बात कर रहा है तो हम हॉर्स कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। आगे डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस के लिए माइनस करेंगे। उसके आगे क्या करेंगे, 25 नहीं लिखना है, हमारे सूत्र में कह रहा है 11, फॉर्मूले में क्या कह रहा है 11 कह रहा है, तो 11 हमने उतारा। उसके बाद में यम लिखा, यम का मतलब मिनट बता रहा है, तो गुणित में क्या करेंगे, मिनट कर लेंगे। बर्थडे में आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो इसको कैसे हल करेंगे। अब इसकी गुणा कर ले या 2 से इन दोनों को काट दे। हमें इन दोनों को काटने में बहुत टाइम लगेगा, इसके पहले ऊपर का घटा ही लेते सीधा। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा 6 ये 18, 180 आ जाएगा टोटल आपका। माइनस में 11 और 55 की गुणा करेंगे, तो आपको गुणा करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए। आप देखेंगे 11 × 5 = 55 हो जाएगा। आगे क्या होगा, 11 दूना 22, 22 5 कितना होता है, 27 होता है। अब देखिए बटे में आपका 2 हो गया। इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करने पे क्या आएगा, ये भी आपको घटाना भी बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। हम देखिए इसको इसके नीचे लिखेंगे या ना लिखें, ऐसे आपको घटाना आना चाहिए, क्योंकि नीचे नहीं अब लिखा मिलेगा आपको किसी भी, क्या कहेंगे, किसी भी नौकरी वाले पेपर में, ये आप जानेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कैसे होगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाए, यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहेगा। आगे क्या आ जाएगा, 0 से घटाएंगे, फिर 8 से 7 से 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 17 से 8 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे 1 से 1 जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। बटे में आपका 2 पहले से दे रखा है। आज इसको भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, अब देखिए 4 गुना 8, 4 दूना 8, 4 आ जाएगा बराबर में आपका, 4 दूना 8 आ गया। अब क्या रहेगा, यहाँ पे 1 चाहे 15 हो गया, 7 दूना 14 कितना हो गया, 7 दूना 14, 1/2 कितना हो गया, 7 दूना 14। अब आपका क्या रहेगा, आपका 47 लिख ले, 0.5 लिख ले। इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10, दशमलव यहाँ पे लगेगा, 5 लगेगा, हो जाएगा आपका कितना। ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, आपका कितना आ गया कोण, कौन सा कोण पूछ रहा था, न्यून कोण। आपका कोण क्या आया है, 47.5 डिग्री कोण आपका आ गया है। कितना आ गया है, 47.5 डिग्री। अब आपने देखा कि कितना सरल निकालना था। चाहे आप यहाँ पर भी डिग्री लगा सकते हैं, 47 सही 1/2 डिग्री, ये भी आपका आंसर सही होगा अगर आपके कहीं एग्जाम में दिया है तो। ऐसे ही देखिए इसमें क्या होगा, ये आपको मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये सवाल किसमें आ चुके हैं, रेलवे और एसएससी के एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन आपसे मैं
डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6:15 घंटे और मिनट की सुई के बीच में बना कोण क्या होगा। ये आपसे बात कर रहा है। इन बातों को कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या आपका कोण सूत्र था, क्या था आपकी ट्रिक, 60 हॉर्स डिफरेंस 11m/2। अब क्या करेंगे आप, सूत्र लगाएंगे, 60 इंटू हमारा 6 हॉर्स हो जाएगा, 6 कर लेंगे, डिफरेंस में 11 है तो 11 कर लेंगे, गुणित में कितना हो जाएगा, मिनट कितना दे रखा है, 15 दे रखा है तो हम 15 कर लेंगे। अब देखिए बटे में 2 लिखेंगे, इसको एक आसानी से 6 6 36 360, वो 15 की 11 और 15 की गुणा करेंगे, 6 36 हो गया। आपने देखा, इसके आगे माइनस करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, गुणा करने पे क्या आएगा, आप देखिए 11 पचे 55 आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 और 5 कितने होते हैं 16, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। बटे में 2 आ जाएगा, इसको घटाएंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 6, 15 15 से 6 चले जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे 2 से 1 चले जाएगा, 1 बचेगा, कितना टोटल हो जाएगा 195/2 हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे, भाग कैसे करते हैं, देखिए इसको 2 से इसको भाग करेंगे तो आपका कितना कुल हो जाएगा, इसको भाग करेंगे, 9 दूना 18 होता है तो 9 लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे 9 दूना 18, 18 बचा 1, 15, 7 दूना 14, 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2 आ गया, 9 दूना 18, यहाँ से 2 9 18 हो जाएगा, आपका बचेगा 1, 15 और 2 7 14 हो जाएगा, आपका टोटल 1/2, 1 शेष बचेगा, 97 सही 1/2 आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डिग्री, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 97.5 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में आते हैं, आप छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही आगे की सवाल की तो आपको ऐसे ट्रिक देने वाला हूं जिससे कि आप देखते ही आंसर करेंगे। कैसे करेंगे, देखते ही आंसर करेंगे। देखिए क्या ट्रिक इसकी, एक घड़ी में एक बजे, ये आपको बहुत बड़ा सवाल लग रहा होगा कि एक घड़ी में एक बार, ठीक है, एक घड़ी में 1 बज रहा है तो 1 बार, ठीक है, 2 बज रहा है तो 2 बार, 3 बज रहा है तो 3 बार, 4 बज रहा है तो 4 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है। कितनी बार, उतनी ही बार। वह घड़ी में 7 घंटे की बात कर रहा है कि कितनी बार बजेगी। इसकी ट्रिक क्या है, आप लिख लो बिल्कुल दिमाग से, इधर बोर्ड की तरफ देखिएगा। क्या होगा, आप लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 3 + 4। आपने ये सवाल देखा होगा कहीं पे, आपको ये हटा दे, सीधी बात ऐसे आपको जोड़ने के लिए दे देता है 2 + 3। आपका क्या एक सूत्र रहता है, मैथ में देखा होगा, n + 1 अपान में 2 रहता है। ये आपका सूत्र है मैथ में। इसका कैसे इसमें प्रयोग करेंगे, आप देखिए, जहां पे आपको दे दिया हो लास्ट का घंटा, क्या दे दिया हो, लास्ट का घंटा जहां पे दे दिया हो, आप क्या करेंगे, सीधी बात, इसको इसकी क्या करेंगे, जो लास्ट का दिया है इसी को उठा लेंगे, 7 यहाँ पे लिख लेंगे, n का मान कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे लास्ट के घंटे का। आगे क्या लिखेगा, n + 1, n हमारा क्या था 7 था, और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीपल करेंगे, बटे में हमारा 2 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 करेंगे, आगे कितना 7 चक्कू 28 आ जाएगा। अब आपका आंसर क्या आ गया है, 28 आ गया है। अब आप क्या लिखेंगे कि हमारी जो घड़ी है वो कितनी बार बजती है 7 घंटे में, तो आप कहेंगे 28 बार बजती है। कितनी बार, 28 बार। आपने घड़ी देखी होगी, कुछ बच्चों ने नहीं देखी होगी कि वो कैसे घड़ी होती है जो बजती है, उसको आपको बता दें। आप नेट पे कभी सर्च करना पेंडुलम वाली घड़ी। कौन सी घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी पे। अब आप अगर पेंडुलम वाली घड़ी सर्च करते हैं तो उसमें एक ऐसे होता है घड़ी में, आपने देखा होगा ऐसे घड़ी में होता है, एक सेकंड,
ऐसे घड़ी होती है। आपका ये रहेगा घड़ी, ये आपकी सुइयां चल रही है, ठीक है। जैसे ये तीनों सुइयां एक पास में आएंगी, क्या आएंगी, तीनों सुइयां एक पास में आएंगी, वैसे ये जो पेंडुलम है, यहाँ पे एक पेंडुलम ऐसे लटकता है, ये इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। क्या कहेंगे, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। और जितनी वजह होगा, जैसे एक बजा है तो एक बार टन से आवाज करेगी, अगर 4 बजा है तो ये 4 बार टन 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 बोलेगी। कैसे बोलेगी, 4 बार बोलेगी। कौन बोल रहा है, तो घड़ी का पेंडुलम बोल रहा है, ये आप याद रखेंगे। ऐसी घड़ी आपको अगर नहीं मालूम है तो आप नेट पर सर्च कर लेंगे, ठीक है, आपको मालूम हो जाएगा उस घड़ी के बारे में। देखा आपने, इस सवाल का तो आप देखते ही आंसर दे दिए, बिल्कुल, बस आपने पढ़ा नहीं, आंसर कर दिया। ऐसा ही इस सवाल का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चौथा नंबर सवाल है, इसमें क्या कह रहा है कि 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है। तो घड़ी 10 घंटे में कितनी बार बजेगी। आपको क्या करना है, n+1/2, ये आपको फार्मूला लगाना है जो कि मैथ का है। ऐसा फार्मूला आपको सिर्फ 1 ही मिनट में रीजनिंग में क्लॉक का सवाल 1 सेकंड में आंसर करना सिखाता है। कैसे करेंगे आप, n+1 हम करेंगे 10 + 10, 10 नहीं, हमें 10 × 10 करना चाहिए था और ब्रैकेट में +1 करना चाहिए था, बटे में 2। ऐसे आप अगर करेंगे, इतना आपको हिंट दे दिया है। अब इसके आगे आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। आपको अगर यह चीजें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिले, ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके आगे आपको बता दें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। और आपको क्या बता दें कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए और अपने माँ बाप का भविष्य अपना उज्जवल करिए, माँ बाप का सिर ऊंचा करिए, ठीक है। आपको बता दें, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।